हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द यूपी बॉयज़ 24 में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज सैटरडे है और सैटरडे को हम लोग संडे को टेस्ट लगाते हैं। टेक्स्ट बुक पर जो मेगा आता है, जो फ्री होता है, सब लोग लगा सकते हैं। और हम इस वीडियो में आप अपना स्कोर बताएंगे कि मेरा स्कोर क्या बना है। चलिए मैं अपना स्कोर बताता हूँ कि मेरा स्कोर क्या है। मेरा स्कोर हिंदी में 32 सही हुए, 5 गलत हुए हैं, 37 क्वेश्चन आते हैं। जीएस में 38 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से 21 क्वेश्चन सही हुए, 17 क्वेश्चन गलत हुए। इसमें थोड़ा ज़्यादा रॉन्ग हो गया। और मैथ में 20 क्वेश्चन आए हैं, 19 सही हुए, 1 गलत हुआ है। और रीजनिंग में 55 क्वेश्चन आए हैं, 46 सही हुए, 5 गलत हुए हैं। और मेरा टोटल स्कोर बन रहा है 118 सही हुए और 32 गलत हुए हैं। और मेरा टोटल नंबर 236 बन रहा है। अब मैं बताऊं कि मेरा स्कोर आज पिछले बार से थोड़ा कम हुआ है, एक क्वेश्चन कम हो गया है। पिछले बार 119 क्वेश्चन सही हुए थे, अब की बार 118 ही सही हुए हैं। मेरा क्वेश्चन इसमें कम हुआ है। जीएस में अब की बार थोड़ा ज़्यादा गलत हो गए, 17 क्वेश्चन गलत हो गए, और जिससे कि स्कोर कम हो गया। और अच्छा स्कोर होना चाहिए था, क्योंकि आज करने लायक था, स्कोर थोड़ा ईजी था। और जीएस को छोड़कर और सब इजी ही लग रहे थे, मैथ रीजनिंग सब इजी ही थे अधिकतर, और ज़्यादा क्वेश्चन इजी थे। जीएस ही थोड़ा टफ थी, इसीलिए मेरा स्कोर थोड़ा कम हो गया पिछले बार से। अगली बार कोशिश करूँगा और अच्छा स्कोर आए। चलिए अब ऐसे पूछते हैं उनका कितना स्कोर आया है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है हम लोगों ने टेस्ट दिया है, आप लोगों ने भी दिया होगा। तो मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ है, देखिए मेरा जो है टोटल स्कोर बना है 242, जिसमें कि मेरे जो है हिंदी में 34 क्वेश्चन सही हुए, 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। और रीजनिंग में 45 क्वेश्चन सही हुए हैं, 10 गलत हो गए हैं। उसके बाद मैथ में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन मेरे राइट हो गए हैं। फिर उसके बाद में जीएस में मेरे 22 सही हुए हैं, 16 गलत हो गए हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा मुझे आज दिक्कत हुई है रीजनिंग में, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे लगता है डायरेक्शन क्वेश्चन पूछा था ज़्यादा, वही मेरा डायरेक्शन आज गलत हो गया है। 10 क्वेश्चन रीजनिंग के गलत हो गए, इतने नहीं गलत होने चाहिए। फिर उसके बाद जीएस भी आज मुझे अच्छी लगी है कि ठीक ठाक थी। जीएस वो इसलिए मिस्टेक बार बार हो रही है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेली डेली प्रैक्टिस, एक कम से कम एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैथ ईजी आ रही, वो तो जानते सब लोग कर ले रहे हैं, कम से कम मिनिमम, चाहे अगर लड़का अगर ठीक ठाक पढ़ाई किया है तो 18 19 17 कर ले रहा है हिंदी मैथ में। तो इसलिए रीजनिंग थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देने, क्योंकि वहाँ पे भी रीजनिंग मुझे लगता है ईजी ही पूछी जाएगी। इसलिए सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वही सला बार बार सिली मिस्टेक हो रहा है। तो इसलिए मेरे 121 क्वेश्चन टोटल सही हुए थे, तो 242 क्वेश्चन, 242 नंबर मेरा बना है। अब देखो जैसे अगली बार था मेरे 117 क्वेश्चन सही थे, तो इस बार थोड़ा सा 3 4 क्वेश्चन बन गए हैं ज़्यादा। वो भी अगली बार क्वेश्चन ईजी ही थे। तो इसलिए पता नहीं वही इसलिए मिस्टेक बार बार हो रही, वही को दूर करने में लगे हैं। देखो इस बार और अच्छा प्रयास करेंगे। अब कल जैसे संडे को अभी RWA पर टेस्ट देंगे, देखते हैं उसमें कितना बनता है। यही रीजनिंग बहुत ज़रूरी, इसलिए मैं बोलता हूँ रीजनिंग जो है सिली मिस्टेक ना हो पाए, क्योंकि रीजनिंग में सिली मिस्टेक हो जाएगी तो वही आपका नंबर गिरा देती है। और हिंदी भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। जैसे मेरे आज हिंदी ठीक ठाक सही हो गए हैं, 34 क्वेश्चन सही हो गए, 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हिंदी रीजनिंग में बहुत कमांड ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी रीजनिंग आपको जो है आपका नंबर बढ़ाएगी। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि हिंदी अच्छी होनी चाहिए। रीजनिंग प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी अच्छी आपकी रीजनिंग जाएगी। इसलिए बार बार जो गलत हो रहा है, जैसे आपका सीरीज़ गलत हो रहा है, डायरेक्शन क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप उनको बार बार करिए। जैसे कि मैं भी इसी तरह करता हूँ कि मेरे जैसे रीजनिंग में अब देखूँगा क्या गलत हुए हैं, तो इसलिए मैं भी अब देखूँगा कि रीजनिंग में मेरे गलत कहाँ हुए हैं। मुझे लगता है डायरेक्शन क्वेश्चन गलत हुए, तो मैं डायरेक्शन कोशिश करूँगा कि कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन डायरेक्शन का लगा लूँ, जिससे कि आप दोबारा अगर टेस्ट में दूँ तो मेरा डायरेक्शन क्वेश्चन ना गलत हो। क्योंकि वही इसलिए मिस्टेक बाएं दाएं मुड़ाना होता है, वही साला कभी गलती से बाएं हो जाता है, दाएं हो जाता है, वही गलत हो जाता है बार बार। ये सब कमियां प्रैक्टिस से दूर होंगी। इसलिए जितने भी आप लोग हमें देखते हैं तो प्लीज़ अपना अपना जो है स्कोर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना आपका बना है। और जो है जैसे कि जो कमी हो उसको दूर करने में लग जाए, क्योंकि अब कितने दिन बचे, 2 महीने बचे हैं पेपर का। अभी मान लो जो लोग होमगार्ड का पेपर देने वाले होंगे, होमगार्ड का पेपर आ गया होगा, तो कुछ लड़के होमगार्ड की तरफ लग गए होंगे, वो अच्छी बात है, क्योंकि जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है वो होमगार्ड का पेपर ज़रूर देगा। तो इसलिए सभी लोगों से यही मैं बोलना चाहता हूँ कि अपना अच्छे से इस बार जो है 2 महीने बचे हैं, टेस्ट अच्छे से लगाइए, टेस्ट और प्रैक्टिस, टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। रीजनिंग जितना आप रीजनिंग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अब देखते हैं अगले जो है सैटरडे को और अच्छा कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा बन सकें। अब देखते हैं कल कितना बनता है। धन्यवाद दोस्तों।
चलो दोस्तों, आप पीयूष से बात करते हैं, देखते हैं कुछ बताता है कि कहाँ पे क्या गलती हो गई है उसकी भी। कि जैसे अभय ने बताया कि रीजनिंग में ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे टेक्स्ट बुक में सेक्शनल मॉक दिया है, रीजनिंग के दिया है, हिंदी के दिया है, तो और उसमें हिंदी रीजनिंग मेन है यूपी पुलिस में, क्योंकि यही आपका स्कोर बूस्ट करेगा। क्योंकि इसी से ये अधिकतर क्वेश्चन इसी सिली मिस्टेक रीजनिंग और हिंदी में होती है। रीजनिंग हिंदी हमें सही करना होगा, और जैसा कि हमारा स्कोर ठीक है, ज़्यादा सही नहीं है। और चलिए, जो गलतियाँ हुई आप मेरा स्कोर में जो गलतियाँ हुई है, जो कमी है मेरा भी, आप लोग बताइए, और हम भी अपना स्कोर इम्प्रूव करेंगे, आप भी इम्प्रूव करिएगा। चलिए, थैंक यू एंड जय हिंद।